जो सेविंग थी वो हारा मैं। फिर मैंने यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे किए, लोन लिए और लेके मैंने 5.5 लाख रुपए हारे। तो अभी तक सर मेरी जो जर्नी हुई तकरीबन 1.5 साल की जर्नी में मैं तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए हार चुका हूँ सर। 18 से 19 लाख रुपए हार चुका हूँ और हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि कुछ तो कुछ रिकवरी हो। बट सर बता रहा हूँ मैं आपको कि बस क्या बताऊँ मैं, मतलब कि मेरे साथ ही मेरा इतना, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरी अच्छी जॉब है सर। हेलो 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 हेलो। हाय सर। हाँ जी हेलो या हाय सर। सर मैं आपका यूट्यूब चैनल देख के आपको कॉल किया सर। जी मुझे आपसे थोड़ा बात करने का था सर। बताइए। मुझे एक्चुअली ग्रामीण रिलेटेड प्रॉब्लम। आपकी सर आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर अभी आ रही है आपको मेरी हाँ आवाज? अभी आ रही है। जी सर। सर एक्चुअली मैं आपसे थोड़ा बात करना चाह रहा था, डिस्कस करना चाह रहा था कि मैं आपके वीडियोस देख रहा था सर और मुझे भी गैम्बलिंग का प्रॉब्लम है सर। लगभग 1.5 साल से मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ सर, ऑनलाइन गैम्बलिंग करता हूँ सर। एक्चुअली मैंने शुरू किया था सर लगभग 1.5 साल पहले। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था सर परी मैच के ऊपर। परी मैच पे मैंने गया, वहाँ पे जाके चेक किया, उसने मुझे बताया कि ऐसे कुछ ऑनलाइन गेम्स रहते हैं जिसके अंदर आप बहुत इजीली से पैसे कमा सकते हो और यानी आप थोड़ा सा अमाउंट लगाओ और बहुत सारा पैसा आपको रिटर्न आता है करके। तो बस मैं उसमें गया और पहले मैंने सिर्फ 500 रुपए लगाए थे सर और 500 रुपए लगाने के बाद में मैं थोड़ा जीत गया। मुझे एकदम वो काफी ज्यादा इजी लगा सर वो गेम के, इतना इजी कैसे हो सकता है पैसे कमाना। और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई सर और मैंने सोचा कि चलो और थोड़ा सा लगाते हैं और खेलते हैं डेली का डेली। यानी डेली अगर मैं 2-3 हजार लगा के 4-5 हजार कमा लूंगा और मेरे को साइड बिजनेस कुछ ऐसे पैसे आते रहेंगे करके। और बस वहां से मेरी जर्नी चालू हुई सर गैम्बलिंग की। और मैंने पहले तो थोड़ा बहुत कमाया सर, उसके बाद में मैंने हारना चालू किया सर। और मैं हारना चालू किया सर, इतना हारा 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 उसके बाद में सर लगभग मैं आपको बताता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए हार चुका था सर। 10 लाख रुपए मैंने हार चुका था और 10 लाख के बाद में मैंने बोला मेरी जितनी सेविंग थी सर, मैं लगभग सर बता रहा हूँ मैं आपको 2-3 साल लगे थे मुझे उतना सेविंग करने के लिए। बस मैं सारा पैसा हार गया और उसके बाद में मैंने रियलाइज किया कि अब मेरी सेविंग तो खत्म हो गई, अब मैं जो भी हूँगा मुझे खर्चा लेके यानी गैम्बलिंग करना पड़ेगा और मुझे वो रिकवरी करनी पड़ेगी। हारे आपने किसी को बताया नहीं, किसी से डिस्कस नहीं किया? जी नहीं सर, मैं आप पहले इंसान हो जिसको मैंने बता रहा हूँ सर कि मैं अभी तो मैं आपको आगे बताऊंगा सर कि मैंने टोटल कितना आ रहा हूँ। बस उसके बाद में सर मैंने कि डिसाइड कर लिया कि बस कि अभी मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा, मेरी सेविंग सारी चले गई, मैं खत्म हो गया। अभी जॉब करता हूँ और जो भी करूंगा सेव करके पैसे कमा के करूंगा। बट सर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर ये अवेयरनेस फैला सकते तो प्लीज फैलाइए कि मुझे एक चीज की बहुत बड़ी दिक्कत आई सर। जब मैं ऑनलाइन पे कभी यूट्यूब वीडियोस देख रहा था सर, तो यूट्यूब वीडियोस में काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज और ये लोग आके यूट्यूबर्स, कोई बड़े यूट्यूबर्स आके गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म यानी इतना ज्यादा इजीली यानी प्रमोट करते हैं सर। बस मैं आपको बता रहा हूँ मैं 10 लाख हार गया था और मैंने छोड़ दिया था सर। 7-8 महीने मैंने गैम्बलिंग की तरफ पलट के भी नहीं देखा सर और बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैं हार चुका हूँ और मैं रिकवरी मोड में आ रहा था। तो मेरे पास पैसे जुटाने शुरू कर दिए थे कि बस जमा करूंगा और मैंने लगभग 6-7 महीने में अपने 1.5 लाख रुपए जमा भी कर लिए थे सैलरी में से, यहाँ से वहाँ से करके। बट फिर क्या हुआ सर, मैंने वो एड्स देखना चालू किया और मेरा फिर से दिमाग घूमा सर। तो मैंने सोचा कि मेरे वो जो 10 लाख गए थे, अब मैं चाहूंगा कि मेरे 10 लाख फिर से रिकवरी करने के लिए, अभी मेरे पास में 1-1.5 लाख पड़े हैं और मैं वो 1-1.5 लाख से सर मैं कुछ तो करके थोड़ा बहुत जीत लूंगा। फिर मैंने सर वहाँ पे लगाना शुरू किया और जाके खेलना शुरू किया। बता रहा हूँ सर मैं आपको, बस इसका एक ही रीजन था कि सर वो जो मेरे सामने एड्स आ रहे थे सर, बस जो मैं YouTube पे कोई वीडियो देखता हूँ तो वो एड्स आ जाते हैं, कभी कोई गेम खेलता हूँ तो उस एड्स में ये भी तो लिखा होता है ना कि नीचे इसमें जो अभी आपका रिस्क, वो आपका रिस्क है, वो उस पे नजर नहीं पड़ी आपकी, खाली आपकी एड पे नजर पड़ी। सर बस क्या बताऊं सर, बस समझो आप मेरा जैसे दिमाग घूम गया था सर। पता नहीं सर, वो 10 लाख जो हार चुका था उसकी चक्कर में मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा था और मेरा इतना रिग्रेट
बता रहा हूँ सर मैं आपको, इतना मैं यानी परेशान रहता था और मैं किसी से बात करना छोड़ दिया था, मैं दोस्तों के साथ मिलना छोड़ दिया था सर। बिल्कुल एक डिप्रेशन के मोड में रहता था कि मैंने इतने पैसे इतनी मेहनत करके मैंने जमा किए थे, और वो मैं एक जमीन खरीदने के लिए मैंने कब से प्लान किया था सर कि वो पैसे जमा करके मैं जमीन खरीदूंगा और फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। बट फिर से सर मेरी जर्नी फिर स्टार्ट हुई सर। फिर मैंने जर्नी को स्टार्ट की, इसके बाद में मैं लगभग वो 1.5 लाख हार गया। फिर उसके बाद में सर मैंने 5.5 लाख फिर से हार गया सर। उसके अंदर जो सेविंग थी वो हारा मैं। फिर मैंने यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे किए, लोन लिए और लेके मैंने 5.5 लाख रुपए हारे। तो अभी तक सर मेरी जो जर्नी हुई तकरीबन 1.5 साल की जर्नी में मैं तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए हार चुका हूँ सर। 18 से 19 लाख रुपए हार चुका हूँ और हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि कुछ तो कुछ रिकवरी हो। बट सर बता रहा हूँ मैं आपको कि बस क्या बताऊँ मैं, मतलब कि मेरे साथ ही मैंने मेरा इतना मैं एजुकेटेड हूँ, मेरी अच्छी जॉब है सर, मैं कमाता अच्छा हूँ, सब करता हूँ सर। तो जब आप ये सब काम कर रहे थे तो आपके घर वाले ने पूछा नहीं कहाँ आप इतना इन्वॉल्व रहते, किसी से बात नहीं करी आपने या किसी ने आपसे क्वेश्चन पुट नहीं किया? सर एक्चुअली आपको मेरी बात सुन के शॉक होगा कि मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ सर। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ जो करोड़ों रुपए डुबा चुके हैं और आप 38 है, वो 30 से भी लो है। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, तो मेरे लिए आपको केस कोई नया नहीं है। मेरे को केस कॉल करते रहते लोग, लेकिन सिर्फ गलती यही रहती है कि वो सब कुछ दबाने के बाद समझ में आता है उनको। ये होती है कहानी। तो सर मैं घर में कोई डिस्कशन नहीं करता था सर, मैं किसी को नहीं बताता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ सर, आप पहले इंसान हो जिसको मैंने इतना खुल के बताया। और मेरा बताने का आपको रीजन भी ये है कि सर आपके मैंने वीडियो काफी सारे देख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में था सर और मुझे समझ नहीं आ रहा था। सुसाइडल थॉट्स आते हैं मेरे को कि मैंने क्या कर दिया, मेरे बच्चों का फ्यूचर कुछ बना सकता था मैं, वो कैसे रहते था। यानी बिल्कुल सर, यानी बस ऐसे सब लगता था कि सब क्या करूँ, किससे बात करूँ मैं, यानी मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। मैं घर में अगर बात करूंगा, मेरी वाइफ से बात करूंगा, वो लोग तो मुझे ही उल्टा बोलेंगे कि तुमने गलती की। हाँ गलती तो मैंने की सर, बहुत बड़ी गलती, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की सर मैंने। और मैं किसी और से, मेरे दोस्त से बात करूंगा, वो लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे ऐसे किया करके। तो बस सर मुझे वो अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि बस मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मेरी रात की नींद, सोता नहीं हूँ सर मैं, रात में तकरीबन जगता हूँ 4-4, 5-5 बजे तक, मुझे रात को नींद नहीं आती सर। मैं सवेरे उठ के 2-3 घंटे सोता हूँ सर। मेरी हेल्थ शायद वो हो रही है सर, यानी मुझे इस चीज से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूँ सर? देखिए चीज से बाहर निकलने सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आपको वो गेम छोड़ना पड़ेगा। गेम छोड़ने का सबसे इजी तरीका ये है कि भैया एंड्रॉइड फोन ही रखना बंद कर दो अपने पास, कीपैड वाला फोन रखो। हर हाल में कीपैड वाला फोन रखो, क्योंकि भैया देखो ये तो चस्का है ऐसे ही है। और थोड़ा आप साइकेट्रिस्ट से भी थोड़ा कंसल्टेशन ले लो आप, क्योंकि वरना ये दिमाग में आपके बात गेम वाली आती रहेगी, पैसा डूबता रहेगा। और अपनी फैमिली को जरूर बताओ, फैमिली को बताओगे तो वो थोड़ा सा आप पे नजर भी रखेंगे फ्यूचर के लिए, ताकि आप दोबारा गेम की गलती में ना पड़ सको। बट सर मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज तो बताना चाहूंगा सर, यानी मुझे पता है कि गैम्बलिंग गलत है। आप जी मेरे दिमाग में कितने बार आ चुका है कि या तुम अपनी भी पैसे लगाओगे और तुम हारोगे, बट फिर भी मैं लगाता हूँ सर, यानी लगाता हूँ और हारता हूँ। मैंने अपने सारे क्रेडिट कार्ड खाली कर दिए सर। मैंने जो मुझे पास क्रेडिट, मैं एक्चुअली उसको बता रहा हूँ सर, मैं क्रेडिट कार्ड लेने के अगेंस्ट था लगभग 1.5 साल पहले की। मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए ताकि मैं पैसे ला सकूं। और आपको बताऊं सर, मैंने गैम्बलिंग ऐप्स पे मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया सर। उन्होंने मुझे, यानी अगर मैं तकरीबन अगर 70-80 हजार रुपए भी अगर लगा रहा हूँ मैं, तो वो लोग मुझे 8-8, 9-9 हजार एक्स्ट्रा भी चार्ज करते थे सर। तो भी मैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि यार यानी क्या होगा, चलो मैं इससे निकाल लूंगा पैसे करके। तो मुझे दिमाग में यही आता था कि सर बस पैसे किसी तरीके से निकाल दूं करके। और उस निकालने के चक्कर में, और मैं आपको बता रहा हूँ सर, बिल्कुल मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई ना सर, सिर्फ 500 से स्टार्ट हुई सर। और आज मैं 18-19 लाख रुपए हार चुका हूँ सर मैं। और मेरे सारे बैंकों के मैं पैसे बाकी हूँ, अभी पे कर रहा हूँ सर। अभी तो मैंने छोड़ दिया है सर लगभग 1 हफ्ते से, बट मुझे वो चीज जो है ना सर, अंदर से मुझे खाई जा रही है सर। यानी आप सोचो कि मैं एक टाइम पर कितना
वेल सेटल्ड होने वाला था सर, यानी मेरे पास में पैसा था, सब कुछ था, जॉब अच्छी है मेरी, अभी भी है तो जॉब कर रहा हूँ मैं। बट सर बट यही एक चीज मेरे को, मैं जब 10 लाख हार गया था मैंने छोड़ दिया था सर। 6 महीने तक मैंने बिल्कुल बेटिंग की तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। बट वो सामने जो ऐप आते जा रहे थे और मुझे वो दिमाग घूम गया था, बस क्या बताऊँ आपको। आपको चाहिए तो सर मैंने जो बेटिंग एप्स पर मैंने डिपॉजिट किए थे, एक टाइम में मैंने 80 हजार। नहीं सर देखिए, उसकी नीड नहीं है हमें, क्योंकि हमारा वो उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं एक्चुअली। आपको सिर्फ यही है कि आपको फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। और देखो, ओखली में सर डाल दिया तो मूसों से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया तो ऐसे वैसे भी करेगी, क्योंकि जब आप पहले ही ये चीज गलती कर चुके हो तो दुनिया की आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको फैमिली को बताना है खुल के, और स्मार्टफोन यूज करना छोड़ दो। सबसे सिंपल तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका। स्मार्टफोन का मेरा जॉब रिक्वायरमेंट है सर, बस। और आप मैं चाहे तो छोड़ दे सकता हूँ सर, मेरा जॉब रिक्वायरमेंट है सर, वहाँ पे मुझे जॉब के लिए यूज करना पड़ता है सर, बस। तो सर फिर तो यही है, अगर स्मार्टफोन आप यूज करते हो तो फिर तो आपको यही कि आपके फोन में कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करनी है वो गेमिंग से रिलेटेड, या फिर आप वो उसको ब्लॉक करके रखो, आपकी कोई भी ऐप डाउनलोड ना कर पाओ। आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर डाल दो उसमें कि गेमिंग ऐप ना डाउनलोड कर पाओ आप। जी सर। बट एक हफ्ते से तो मैं नहीं खेला हूँ सर, मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, अभी खेल नहीं रहा हूँ सर। और बस यही सोच रहा हूँ कि वो बस रिकवरी करूंगा। रिकवरी नहीं हो पाएगी, देखो रिकवरी नहीं हो पाएगी। रिकवरी करने के चक्कर में इंसान अपना लीगल तरीके से कमा के अपना सेविंग करके आप वैसे रिकवरी कर सकते हो, गेम से रिकवरी नहीं कर पाओगे कभी भी जिंदगी में। तो ऐसे किसी नई चुतिया के चक्कर में पड़ना की रिकवरी हो जाएगी, नहीं होने वाली, वो पैसा डूब गया है। जी सर, वो चीज मुझे रियलाइज तभी हो गई थी सर जब मैं 2-4 लाख हारा था सर। बट मेरा मन मानता ही नहीं था सर। ये मन तो सर चूतिया होता है, मन के चक्कर में ना कट जाता है हमेशा। तो मन के चक्कर में मत पड़ो। आप मन के चक्कर में पड़ोगे तो आप कटवा चुके ना 38 लाख रुपए अपना। तो मन के चक्कर में ही आपने सबकी माँ बहन कर ली है अपने पूरे सिविल रिपोर्ट की। तो आप मन के चक्कर में मत पड़ो। आपको पता भी तो आपको और डंडे पड़ेंगे जब घर पे बताओगे आप। तो वो चीज है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो, कहानी जो भी है, लेकिन मन को थोड़ा साइड में रखो, दिमाग से थोड़ा काम करो कि हाँ भैया गलती हो रखी, मुझे एक्सेप्ट करना है, बस। जी सर। और गेम भूल के मत डाउनलोड करो। बिल्कुल सर, मैं अभी तो सोच लिया हूँ कि बस कि मैं अभी कभी गेमिंग की तरफ जब भी गेमिंग का मन करे तो घर पे फोन कर लो, हाँ जी मेरा मन कर रहा है, फिर घर वाले थोड़ी डोज दे देंगे तो फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है ना, पैसा डूबा है, पैसा वापस नहीं मिलने का, लेकिन उसको वापस पाने के चक्कर में और मत नुकसान करो। जी सर, मैंने क्रेडिट कार्ड सारे खाली कर दिए सर। मैं ऐसा नहीं कि मैं क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ पे तो कर रहा हूँ सर। मैंने उनको यानी वो तो नहीं किया सर, मैं बैंक के साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं किया सर, बट पे कर रहा हूँ सर। बट देखो जो लॉस हो चुका है वो हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सिंपल तरीका यही है। आप उस पर अटके रहोगे, अफसोस मनाते रहोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे और रोते रहोगे सुबह शाम। जी सर। तो उसको सुबह शाम मत सोचो, बिकॉज लॉस को सोचोगे तो और लॉस होगा। तो आप एटलीस्ट इस प्रॉफिट को सोचोगे, चलो मेरी अब आँख खुल गई है और इस तरीके से मुझे काम करना है, बस। जी सर। बस यही है सर, बस आपसे बात किया, करने मन किया कि सर आपसे बात करने की, कि आपकी वीडियो देख रहा था सर, आप काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाते हो लोगों को। मैं सिर्फ आपकी वीडियो यानी देख रहा था सर कि बस किसी तरीके से मुझे कोई मोटिवेशन मिल जाए। और बस देखो, मोटिवेशन सबसे अच्छा फैमिली होता है किसी भी इंसान के लिए। तो आप फैमिली से बात करो, अपनी फैमिली पेरेंट्स से बात करो, भाई से बात करो, इस तरीके से सर के रिलेशन खराब ना हो जाए सर की। सर देखो पता लगेगा, सर देखो सीधी बात, वाइफ आपकी है, अगर आपकी नहीं होगी तो रिलेशन खराब होगा, आपकी है तो रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। सीधी सी बात है। थोड़ा सा 19-20 होता है, वो चीज हर जगह रहती है, लेकिन उसमें रिलेशन खराब नहीं होगा। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, सीधी सी बात है। और जो नहीं था वो उस वक्त मौका मिलना चाहिए। जी सर। तो आप ये मत सोचो कि वाइफ क्या सोचेगी, वाइफ के घर वाले क्या सोचेंगे, उनको सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो सोचेंगे तभी तो आपको प्रेशर पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा क्या गलती हुई आपसे। जी सर, ठीक है। तो मैं घर पे बात करूंगा। आप घर पे बात करो और खुल के बात करो। जी मैंने लंका लगा ली है,
अब इस पे पानी गिराओ, मुझे थोड़ा ठंडक दो, शांति दो, इस तरीके बिल्कुल खुल के बात करो। देखो गलती तो हो गई है ना, तो खुल के बात करो। जी सर, जी सर। हाँ, घबराने से कुछ नहीं होगा, नुकसान हो चुका है, ठीक है ना, हो गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। जी जी सर, जी सर। और थोड़ा भगवान भक्ति भी करो। भगवान से आप बहुत दूर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है, पूजा पाठ पे थोड़ा सा ध्यान दो। सर भगवान से ही नहीं सर, मैं हर चीज से दूर हो गया सर, मैं बता हाँ, तो रहा हर हूँ चीज से दूर हो गया ना, यही तो गलती कर दी ना। ईश्वर बस मैं के सबसे ज्यादा क्लोज रहने की कोशिश करो। चाहता था किसी और से, मैं मेरे फ्रेंड से नहीं मिलता सर, मेरे कोई। हाँ, वही चीज ना, वही चीज वही चीज तो गलत है ना। देखो बात करते रहना जरूरी है, भगवान से भी और घर वालों से भी, घरवाली से भी। सबसे ज्यादा घरवाली से बात करना जरूरी है, क्योंकि 50% प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती है। जी सर। और मंदिर में पॉसिबल हो, जा सकते हो तो रोज जाओ, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, पूजा एटलीस्ट थोड़ी सी करो, भजन वगैरह सुनो, बिकॉज ये सब चीजें भी थोड़ा सा फायदा देती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, तो वो जरूरी है। ठीक है सर, आपसे बात हो गई तो दिल थोड़ा हल्का करना था, किसी को तो बता के पहले। नहीं सर, देखो बात तो करनी वैसे भी जरूरी है। अभी आपने मुझसे बात करी, आप फैमिली से बात करो तो दिल और हल्का होगा, तो वो बात करके खत्म करो। देखो गलती हो गई, कोई बात नहीं, इंसान से हो जाती है गलती, होना बड़ी बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और उसको एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना उससे बड़ी बात है। जी सर। तो आपने पहला स्टेप ले लिया, दूसरे को लेकर तीसरा खत्म करो। जी सर, मैं आपके जरिए मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सर जितने लोग ये गैम्बलिंग के चक्कर में पड़े, मैं देख रहा हूँ सर काफी। सर देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप किसी को बताओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है, वो आगे भी अभी भी मार रहा होगा, किसी न किसी दुनिया के किसी कोने में बैठ के, और आगे भी मारेगा। तो हमें पता है ये लत ऐसी है ना गैम्बलिंग की, होता है इंसान के साथ, वो करता ही है। उसको कितना समझा लो, जिस टाइम शुरू रहता है ना, हाँ मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं कुछ बड़ा बना लूंगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप दुनिया में आग लगाओ, दुनिया को मारो गोली, आप अपने आप को सुधारना है, बस उस पर फोकस करो। आप अपने आप को सुधारोगे तभी आप दुनिया को सुधार पाओगे। दुनिया को मारो गोली, दुनिया ने तो पहले आपकी स्थिति कर दी ना गैम्बलिंग के चक्कर में। तो दुनिया किसी काम की नहीं, सब अपना मतलब देखते हैं। तो दुनिया के चक्कर में पड़ो, आप सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, दैट्स इट। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने मेरे से बात की सर।